हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज की इस नोटिफिकेशन में जो एसएससी की तरफ से हिंदी ट्रांसलेटर की जो है वैकेंसीज निकाली गई हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि हमारे पास कितनी वैकेंसीज जो है अवेलेबल हैं, कौन कौन उन वैकेंसीज को जो है फिल कर सकता है, आप उन्हें कैसे फिल कर सकते हैं, जो भी आपकी योग्यता रहेगी और आपकी जो भी सैलरी रहेगी उस सब की बात करेंगे हम आज की वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस रहेंगी उनकी जानकारी आपको जो है आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। नोटिफिकेशन में सबसे पहले हमें बताया गया है कि आप जो है फॉर्म को कितनी डेट तक फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम जो फॉर्म है वो 5 जून से लेकर के 26 जून तक जो है फिल कर सकते हैं। तो हमारी लास्ट डेट क्या रहेगी? 26 जून 2025 जो है हमारी लास्ट डेट रहेगी। रात को 11 बजे से पहले पहले आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप लास्ट डेट की वेट ना करें, जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल कर दें। उसके बाद देख लेते हैं, जो आपको ऑनलाइन फ़ी पे करनी है तो वो आप कब तक कर सकते हैं। वो आप 27 जून तक जो है फीस पे कर सकते हैं, रात को 11 बजे तक। और मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि ये जो फीस रहेगी ये सिर्फ जनरल, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मेल कैंडिडेट रहेंगे, ये सिर्फ उन्हीं के लिए रहेगी। और फीस भी कोई ज़्यादा नहीं रहेगी, सिर्फ 100 रुपये रहेगी। बाकी जो वुमेन रहेंगी कोई भी कैटेगरी की, उनको सारी जो फीस है वो एग्जाम्प्ट की गई है, यानी कि उनकी कोई फीस नहीं है। और SC ST और जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे, PWD रहेंगे, उनकी कोई भी फीस जो है नहीं लगेगी। उसके बाद दोस्तों, हम देख लेते हैं आगे। हमें बताया गया है कि जो अगर आप एप्लीकेशन फिल करते समय कुछ भी गलत डिटेल फिल कर देते हो गलती से, या फिर कुछ भी गलत हो जाता है, तो आप उसे बाद में सही भी कर सकते हो। उसके लिए आपको जो है 2 दिन का समय दिया जाएगा, जो कि आपका रहेगा 1 जुलाई और 2 जुलाई रात को 11 बजे तक। तो आपके लिए जो पोर्टल है वो दोबारा से 2 दिन के लिए ओपन करा जाएगा, तो आप उसमें जो है अपनी करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद हमें बताया गया है कि जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा, यानी कि जो आपका पहला CBT रहेगा, वो आपका 22 अगस्त 2025 को ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में, या फिर आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रही है जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं और अपनी जो भी आपकी क्वारीज है उनका जो है सोल्यूशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे हमें बताया गया है कि कौन कौन सी पोस्ट जो है इनकी तरफ से दी गई है और उसका जो क्या पे स्केल रहेगा, यानी कि आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारे पास पहली पोस्ट दी गई है वो हमारे पास जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की दी गई है, सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस में। इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो आपका 6 रहेगा, जिसमें आपको 35,400 रुपीज़ से लेकर के 1,12,400 तक की जो सैलरी है दी जाएगी। तो दोस्तों, आगे जो हमारी पोस्ट B दी गई है उसमें दिया गया है कि जो JTO की पोस्ट रहेगी वो कहाँ रहेगी? आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर में। इसमें भी जो आपका पे स्केल है वो बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि लेवल 6 का ही रहेगा। तो दोस्तों, आगे की पोस्ट देख लेते हैं। आगे हमें बताया गया है कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर या फिर जूनियर ट्रांसलेटर। बहुत सारे अलग अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनमें, डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उसमें भी ये जो पोस्ट है वो खाली है। उसमें भी जो वैकेंसी निकाली गई है, तो इसमें भी जो आपका पे रहेगा वो लेवल 6 का ही रहेगा, यानी कि 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक का रहेगा। तो दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे हमें सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो है वो पोस्ट दिख जाएगी। ये भी जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस में रहेगी, पर इसमें जो आपका पे लेवल रहेगा वो आपका लेवल 7 का रहेगा। तो इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो रहेगी 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक की। तो दोस्तों, आगे हमें दी गई है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, जो आपकी CRPF में रहेगी, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में रहेगी। इसमें जो आपका पे रहेगा वो लेवल 6 का रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वैकेंसीज जो कि हमें दी गई हैं 5 डिपार्टमेंट्स में, वो सीनियर एंड जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। तो दोस्तों, आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या बताया गया है इसमें।
तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आगे हमें एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि कौन कौन जो है इस फॉर्म को फिल कर सकता है, या फिर जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहता है उसकी एज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उनकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए फिल करेंगे उनके लिए तो अपर एंड लोअर लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 25 जून 1995 से लेकर के 26 जून 2007 तक, यानी कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है इन दोनों डेट के बीच में आनी चाहिए। जो बाकी की पोस्ट रह जाएंगी यानी कि सब इंस्पेक्टर को छोड़ के जो बाकी की 4 पोस्ट है हमारे पास, उनके लिए जो डेट फिक्स की गई है वो फिक्स की गई है 1/8/2025, यानी कि जो आपका एज है वो 18 से लेकर 30 के बीच में तो होना चाहिए, बट कब तक? 1/8/2025 तक, यानी कि 1 अगस्त 2025 तक। तो ये जो आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहेगा वो रहेगा 2 अगस्त 1995 से लेकर के 1 अगस्त 2007 तक का। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमें रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि किस कैटेगरी को कितनी रिलैक्सेशन दी गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि SC ST के लिए हमारे पास 5 इयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी, OBC के लिए 3 इयर्स, PWBD अनरिजर्व्ड के लिए 10 इयर्स, PWBD OBC के लिए 13 इयर्स, PWBD SC ST के लिए 15 इयर्स। ऐसे ही जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनके लिए हमारे पास जो है 3 इयर्स की दी गई है रिलैक्सेशन, और जो डिफेंस पर्सोनल में आते हैं उनके लिए भी 3 इयर्स है, पर जो SC ST डिफेंस पर्सोनल में आते हैं उनके लिए हमारे पास जो है 8 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी क्या योग्यता आपको चाहिए होगी अगर आप इस पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले हमें A से लेकर के C जो पोस्ट हैं उनके बारे में बताया गया है, यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर के बारे में, कि अगर कोई इस पोस्ट के लिए फिल करना चाहता है कि तो उसको क्या योग्यता होनी कंपलसरी रहेगी। उसके पास सबसे पहले तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जो मास्टर डिग्री रहेगी वो उसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका हिंदी जो है ऑप्शनल रहे, इंग्लिश जो है कंपलसरी रहे, या फिर इंग्लिश ऑप्शनल हो हिंदी कंपलसरी हो, इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, पर जो मास्टर डिग्री रहेगी उसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट होना जो है कंपलसरी रहेंगे। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि जो हमारा कोड की जो पोस्ट रहेगी यानी कि सब इंस्पेक्टर की, उसमें भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी ही चाहिए, जिसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही आने चाहिए, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी में से कुछ भी कंपलसरी या ऑप्शनल हो सकता है, पर सब्जेक्ट जो है दोनों होने ही चाहिए। इसके साथ ही आपको स्टडी के साथ ही जो आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी उसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपकी हाइट हो गई। हाइट में जो ST को छोड़कर हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए मेल में रहेगी 165 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल रहेंगी उसमें रहेगी हमारे पास 155 सेंटीमीटर। ऐसे ही जो रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट्स हैं जिनको रिलैक्सेशन दी गई है उनके लिए मेल कैंडिडेट्स में हाइट रहेगी 162.5 सेंटीमीटर एंड फीमेल में रहेगी 150 सेंटीमीटर। पर जो कैंडिडेट्स ST को बिलोंग करते हैं उनके लिए हमारे पास हाइट रहेगी 162.5 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए रहेगी 150 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये तो हाइट की बात हो गई। उसके बाद जो है चेस्ट की भी यहाँ पर जो है चेकिंग की जाती है, और वो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए रहती है, तो फीमेल कैंडिडेट में इसमें कोई भी चेकिंग नहीं की जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जनरल के लिए जो जनरल में आते हैं जिसमें इंक्लूड होते हैं SCB और BCB, उनके लिए जो चेस्ट की रीडिंग रहेगी अनएक्सपेंडेड की रहेगी 77 सेंटीमीटर एंड एक्सपेंडेड की रहेगी 82 सेंटीमीटर। एंड ऐसे ही ST की ले क्या रहेगी 76 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड की एंड 81 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड की। और साथ ही साथ इसमें जो है आपके मेडिकल स्टैंडर्ड भी बिल्कुल सही होने चाहिए, यानी कि जो आपकी आई साइट है वो 6/6 होनी चाहिए एक आई की, और दूसरी की 6/9 होनी चाहिए, बिना कोई करेक्शन के, बिना कोई ग्लासेस के और बिना कोई लेंसेज के। तो दोस्तों ये थी आपकी जो है रिक्वायरमेंट स्टडी की, और साथ ही साथ जो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी पोस्ट के लिए उसकी।
तो दोस्तों अब हमारे पास जो है डी कोड की पोस्ट बची है, उसके लिए भी देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट रहेगी वो इसमें भी सेम रहेगी, यानी कि मास्टर डिग्री जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होनी ही चाहिए, चाहे कोई भी कंपलसरी हो चाहे कोई भी ऑप्शनल हो। तो ये थी आपकी जो है पोस्ट डी की रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट हमारी 5 पोस्ट के लिए जो है कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को आप एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी https://ssc.gov.in इस पर जाकर जो है अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से भी इसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं। पहले आप अपना रीजन यानी कि अपनी स्टेट चेक कर सकते हैं, जो कि सेंटर में दे रखी है कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं या फिर कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके सामने जो है आपको आपके सेंटर्स बताए गए हैं कि आपका कौन सा सेंटर रहेगा अपनी स्टेट में। तो पहले आप अपनी स्टेट देख लीजिएगा कौन से सेक्शन में आती है, उसमें आप जो है अपने सेंटर्स चेक कर सकते हैं। ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमें पेपर पैटर्न बताया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके 2 एग्जाम लिए जाएंगे, जिसमें पहला एग्जाम जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। इसमें आपसे 2 सेक्शंस पूछे जाएंगे, पहला रहेगा जनरल हिंदी का, दूसरा रहेगा जनरल इंग्लिश का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा। तो आपका जो टोटल एग्जाम है वो 200 मार्क्स का बन जाएगा, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है पेपर 2 लिया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें आपके पास ट्रांसलेशन एंड एसे दिया जाएगा जो आपको लिखना पड़ेगा, और ये भी जो है आपका 200 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर्स का ही दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे हमें सिलेबस बताया गया है कि आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 में क्या सिलेबस आएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका जो CBT 1 में सिलेबस आएगा उसमें बताया गया द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स। जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जस्ट आपको टेस्ट करने के लिए पूछे जाएंगे, आपकी लैंग्वेज को, आपकी लिटरेचर को, कि आप सही वर्ड्स को यूज करते हो, सही फ्रेजेस इडियम्स उनको यूज करते हो। तो ये सब चेक करने के लिए जो आपका पेपर 1 है वो लिया जाएगा। और जो पेपर 2 रहेगा उसमें आपसे जो है ट्रांसलेशन करवाई जाएगी इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश, और ये एक ऐसे भी लिखवाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें और भी कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी की तरफ से कुछ चेंजेस की गई हैं, जिसमें जो है कट ऑफ मार्क्स जो है निकाले गए हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड को कम से कम 30% मार्क्स जो है लेने कंपलसरी रहेंगे और बाकियों के थोड़े से कम रहेंगे। जैसे कि SC ST के लिए जो है 20% रहेंगे, और जो EWS रहेंगे उनके लिए 25% मार्क्स जो है लेने कंपलसरी रहेंगे किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। और साथ ही साथ जैसे कि SSC की जो वेबसाइट है वो चेंज हो गई है, तो आपको जो है नई रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी पेपर फिल करने के लिए। पुरानी रजिस्ट्रेशन जो है वो वर्क नहीं करेगी। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपना एग्ज़ाम फिल करें तो एक बार एप्लीकेशन को अच्छे से चेक कर लें, ताकि उसमें कुछ भी गड़बड़ ना हो। पर अगर ऐसा हो जाता है तो आप उसे जो है ठीक कर सकते हैं दोबारा से, जब 1 और 2 जुलाई को जो है आपका पोर्टल दोबारा से ओपन किया जाएगा एप्लीकेशन को सही करने के लिए। पर उसमें आप 2 बार ही करेक्ट कर सकते हैं, और उसकी जो है फर्स्ट बार जो आप करेक्शन करेंगे उसके लिए जो है आपको 200 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, और दूसरी करेक्शन के लिए आपको 500 रुपये फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।